हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 100 प्रश्न के बारे में। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जिसमें कि 100 प्रश्न कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पित्त स्त्रावित होता है। पित्त जो है दोस्तों कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। विटामिन ए संचित होता है। तो दोस्तों, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो दोस्तों, प्यूटरी ग्रंथि जो है जो सबसे छोटी है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होता है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम जो है दोस्तों वह लार में पाया जाता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम में लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो दोस्तों, मनुष्य का हृदय जो होता है वह 4 कोष्ठीय होता है। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण। मूत्र जो दुर्गंध देता है दोस्तों वह यूरिया के कारण देता है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पैर में पाया जाता है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, रुधिर को थक्का जमने में कौन सहायता करता है? प्लेटलेट्स सहायता करता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित फ्रेनोलॉजी कहलाता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, जीवित जीवाश्म कौन सा है? साइकस जो है दोस्तों जीवित जीवाश्म है। अगला प्रश्न, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तितली जो है दोस्तों वह रुधिर बैंक का काम करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिका का
शमशान कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धि जो है दोस्तों वृक्क में जाकर के छनती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न हमारा है, 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुआ था? 6 वर्ष का जेल हुआ था। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहा था? राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराए थे? डॉक्टर एनी बेसेंट ने कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। अगला प्रश्न हमारा है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम लगती है? तो पंजाब से सबसे कम लगती है। निम्नलिखित में से कौन नियमित अथवा ग्रहणीय पवन है? व्यापारिक पवन है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, महानदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में है। राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में है। अगला प्रश्न, भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दोस्तों जे बर्कनीज ने किया था। जे बर्कनीज ने ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरीय जल, चट्टान नमक और झील एवं मृदा जल से। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1981 ईस्वी में। समप्राय मैदान का निर्माण नदी किस अवस्था में होता है? वृद्धा अवस्था में होता है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी अपत्राभिकृत शैली है? संगमरमर है। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मौरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीव का उत्पादन किया जाता है।
शैली बीज सागर कहाँ है? शैली बीज सागर जो है आर्कटिक महासागर में है। शैली बीज सागर आर्कटिक महासागर में है। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? वर्षा स्तरीय। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी थी? संतोष यादव बनी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? चीन देश की सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है, लगभग 13 देश के साथ लगती है। अगला प्रश्न हमारा है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? तूफान का सूचकांक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के प्रथम महिला, महत्वपूर्ण जानकारी चलिए पढ़ लेते हैं। देश के किसी राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो कि 1966 में बनी थी। केंद्रीय व्यवस्थापिक की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलेट अल्बा जो कि 1962 में बनी थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव BS रामा देवी। अगला प्रश्न है, देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री जानकी रामचंद्रन जो कि तमिलनाडु की थी। अगला प्रश्न है हमारा, देश के किसी शहर की प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन जो कि मद्रास में 1957 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न, देश की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित जो कि सोवियत रूस में 1947 में बनी थी। देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी अन्ना चांडी है। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर में है। राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलोर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।